वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एमाइड था उसके अंदर हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है डाईएजोनियम सॉल्ट और उसी के साथ हम आज उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी यहीं डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर को यहीं कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद कुछ होंगे इसके क्वेश्चंस। तो शुरुआत हम करते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से। क्या होता है, या मैं बोलूं डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ArN2 प्लस X माइनस। Ar क्या है यहां पर, एराइल रिंग। N2 क्या है यहां पर, डाईएजोनियम। और X क्या है यहां पर, ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, BF4 माइनस फ्लोरोबोरेट हो सकता है, यानी कि ये क्या है हमारा Ni। ठीक, अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में देखूं IUPAC नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि सबसे पहले कौन आएगा, एराइल, फिर क्या आएगा डाईएजोनियम, फिर क्या आएगा एनायन और लास्ट में क्या आएगा सॉल्ट। ठीक है, तो एराइल, डाईएजोनियम, एनायन, सॉल्ट, ये किसका फॉर्मूला है, डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला है। अब इसकी स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, स्ट्रक्चर में देखो ठीक है, मैं यहां से Cl को भी अगर ले लू तो साथ में ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसको गिवन करने पड़ेंगे। ध्यान से देखते रहना। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां पर प्लस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर से कहां जाएंगे, रिंग के अंदर। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे ये वापस से यहां पर, तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां है, कम सबसे ज्यादा, ऑर्थो और पैरा पे। यानी कि एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। ठीक है, अगर मैं देखूं इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तब तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो और पैरा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर तब तो ये हमारा हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। फिर मैं अगर इसके प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन में अगर देखो ये है हमारा एनिलीन, जब एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस एडक्ट की जब रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई जाती है तो हमारा फॉर्मेशन होता है डाईएजोनियम सॉल्ट का, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन और साथ में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये है हमारा बेंजीन। देखो यहाँ पे अब इसका
एरियल रिंग कौन सी है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मेनली यही है। अब ये जो होता है ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, सो नॉट स्टोर, इसे स्टोर नहीं करते। मतलब अगर आपको कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है इसके थ्रू, तो इसको पहले बनाया और एज इट इज इसको यूज किया जाता है, यानी कि यूं नहीं कि इसको स्टोर करके हम बाद में यूज करें, नहीं, हाथों हाथ बनाया, हाथों हाथ इसको यूज करना है। तो ये है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट होता है, ये कैसा होता है? कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड होता है। ठीक है, जो वाटर होता है उसके अंदर, या मैं बोलूं कोल्ड वाटर के अंदर, ये कैसा होता है? स्टेबल। स्टेबल इन कोल्ड वाटर। फिर अनस्टेबल इन हॉट या वार्म वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये है हमारा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कलरलेस, स्टेबल, अनस्टेबल, लेकिन ये ध्यान रखना है रूम टेम्परेचर पर स्टेबल कौन होता है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी को। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इसकी टू टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। जो डाइएजोनियम सॉल्ट है उसके अंदर नाइट्रोजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाना चाहिए। सेकेंड हमारी रिएक्शन है कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन यानी कि एक दूसरे से अटैच हो जाना रिंग का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रिमूविंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 ग्रुप। ठीक है, यानी कि -N2 हमें निकालना है। सबसे फर्स्ट में बात करूं बाय हैलाइड से, इसके अंदर सबसे फर्स्ट बात करूं किससे? बाय हैलाइड से। तो ये है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। जब मैं इसकी रिएक्शन Cu2 Cl2 और HCl Cu2 Br2 HBr के साथ करवाता हूं तो मुझे मिलता है बेंजील क्लोराइड या बेंजील ब्रोमाइड प्लस N2 प्लस N2। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा। अब ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कहलाती है सैंडमेयर या मैं यहां पर लिखूं इस पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था वहां पर। फिर यही रिएक्शन अगर मैं इसी को CuCl और HBr या HCl CuBr और HBr के साथ जब रिएक्शन करवाता हूं तब भी फॉर्मेशन एल्किल यानी कि
क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, साथ में निकलेगा हमारा N2 और CuCl, ठीक है, Cu2Cl2, सॉरी CuCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारा हो जाएगा N2 प्लस CuCl। ध्यान रखना ये ब्रोमीन यहां पर है और ये वाला क्लोरीन यहां पर है, ये रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाती है हमारी, एक तरीके से मैं देखूं तो ये हमारी गॉटरमान रिएक्शन कहलाती है। फिर यही अगर मैं इसकी रिएक्शन HbF4 से करवाऊं, ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा, सेम प्रोसेस, HCl रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास बेंजीन N2 प्लस BF4 माइनस का फॉर्मेशन होगा। और जब मैं इसको हीट करता हूं तो मैं देखता हूं इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है, एरिल फ्लोराइड या बेंजीन फ्लोराइड या फ्लोरो बेंजीन, एक तरीके से बोलूं। और क्या रिमूव हो जाएगा हमारा N2 रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को ये वाला स्टेप ना लिख के ये भी लिख लूं तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। और एक हमारी लास्ट होती है Ki, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आयोडाइड का N2 और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा KCl। तो ये जो सारी रिएक्शन है ये किसके थ्रू हो रही है, किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ है, या मैं बोलूं किसके थ्रू रिमूव हो रहे हैं, ये हैलाइड के साथ हो रहे हैं, इसीलिए विद द हेल्प ऑफ हैलाइड की रिएक्शन है ये सारी। सेकेंड हमारी रिएक्शन है बाय NO2 या नाइट्रो ग्रुप के कारण। जब बेंजीन डाइएजोनियम की रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई जाती है तो ये नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या रिमूव हो जाएगी N2, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करवाना है, और साथ में हमारा HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को किसी और एंगल से लूं, जैसे कि देखो N2 प्लस Cl माइनस HbF4, किसका फॉर्मेशन हुआ, N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है, और साथ में हमारा क्या हो गया HCl। जब मैं इसकी रिएक्शन आगे HNO2 के साथ करवाता हूं तब भी मुझे किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, NO2 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और N2 रिमूव हो जाएगा और साथ में फिर से HbF4 रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, कुल मिला के हमें किसका HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, तो क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो इस एरिल रिंग या मैं बोलूं बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा। थर्ड हमारी रिएक्शन है बाय हाइड्रोक्साइल के साथ। बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ हो, ठीक है, या मैं यहां पे हीट भी लिख लूं तो किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, साथ में कौन रिमूव हो जाएगा, हमारा N2 और HCl। तो ये एक सबसे सिंपल रिएक्शन। फोर्थ में अगर बात करूं बाय साइनाइड से, ठीक है, या साइनो ग्रुप से, तो जब
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KCN के साथ CuCN की प्रेजेंस में करवाई जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है, बेंजीन साइनाइड का फॉर्मेशन N2 और साथ में हमारा क्या नहीं रिमूव हो जाएगा, KCl रिमूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी बाय CN यानी कि साइनाइड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी 6 नंबर की या 5 नंबर की रिएक्शन है बाय थायोल। जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन KSH के साथ करवाई जाती है तो मुझे बेंजीन थायोल, KCl और N2 जो है वो रिमूव हो जाता है। 6 हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 और H2O की प्रेजेंस में करवाई जाए यानी कि फास्फोरस एसिड के साथ और हाइड्रो वाटर की प्रेजेंस में करवाई जाए तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। या मैं बोलूं C6H6 प्लस N2 प्लस H3PO3 और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन। ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, बाय हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिडक्शन। जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन SnCl2 के साथ, या मैं बोलूं हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 के साथ होते हैं तो C6H5NH2 का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में रिमूव क्या हो जाएगा, हमारा HCl रिमूव हो जाएगा। ये थी हमारी विथ रिडक्शन। फिनाइल से C6H5N2 प्लस Cl माइनस C6H6, तो C6H5 HCl रिमूव हो जाएगा और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, हमारा N2 रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से बाई फेनाइल का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्शन इन्वॉल्विंग जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। फर्स्ट है हमारी बाय बीटा नेफ्थोल। तो ये है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम। जब इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थोल के साथ करवाई जाती है तो इसका जो ये हाइड्रोजन होता है ये इस क्लोरीन के साथ मिलकर के माइनस का HCl कर लेता है
और एक, मैं एक तरीके से बोलूं, एक कपलिंग की तरह ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फिनाइल एजो बीटा नेफ्थोल। ठीक है, ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड हमारी रिएक्शन है बाय एनिलीन, तो सेम रिएक्शन है, N2+ Cl-। जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, एनिलीन के साथ करवाऊं, तो इस एनिलीन का जो पैरा हाइड्रोजन होता है वो इसके साथ रिएक्ट करके माइनस का HCl क्या कर देगा, रिमूव, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, पैरा एनिलीन एजो बेंजीन। क्या बन जाएगा, पैरा एमिनो, या मैं बोलूं पैरा एमीन एजो बेंजीन। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ऑरेंज। फिर नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है किसके साथ, फिनोल्स के साथ। तो ये है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। जब इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करवाई जाती है तो सेम प्रोसेस, माइनस HCl रिमूव और N डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, ये हमारा होता है येलो कलर का होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है N या डाई मिथाइल एनिलीन। बाय डाई मिथाइल एनिलीन। तो ये है हमारी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमें, NCH3 एनिलीन की जगह क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। तो ये जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो सेम प्रोसेस, HCl रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, N डबल बॉन्ड N। स्ट्रक्चर में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N, या मैं बोलूं पैरा पर डाई मिथाइल एमीन एजो बेंजीन। अब ये जो होगा ये किस कलर का होगा, हमें ये ध्यान रखना है, येलो कलर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जो एनिलीन है तो ये भी तो एनिलीन है एक तरीके की, तो इसका भी कलर कैसा आना चाहिए, ऑरेंज आना चाहिए, जबकि यहां पर ये क्या हो जाता है, येलो कलर का। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, वो देख लो। इंपोर्टेंस हमारे जीवन में इस कारण है कि जो एराइल हैलाइड जो होते हैं
वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं करते, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और उस कारण ये जो हैलाइड होता है वो और बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है, एक तरीके से पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे बेस्ट मेथड है, इसको किसमें पहले कन्वर्ट किया जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट के अंदर। और ये जो होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर के किसका फॉर्मेशन कर देता है, एक तरीके से मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैच कर देता है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां जाएगा, प्लस पे, यानी कि ऑर्थो या पैरा पर क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। और जब मैं इसका वापस से हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो हमें सेम फिर से वो की वही रिंग मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में हमें या तो यहां पर या यहां पर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसीलिए यहां पर इसका इंपोर्टेंस है। ये थे हमारा बेंजीन डाइएजोनियम के टॉपिक, जिसके अंदर हमने उसकी पहले प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल एंड देन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।